देखेंगे आज के लेक्चर में कुछ नेमिंग रिएक्शंस है क्लास 12 की, तो वो नेमिंग रिएक्शंस हम करते हैं जिसमें, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। फर्स्ट है हमारी कैनिजारो रिएक्शंस। कैनिजारो रिएक्शंस क्या होती हैं उसको समझते हैं। कैनिजारो रिएक्शंस ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। लेकिन दोज एल्डिहाइड विच हैव एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिव कैनिजारो रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस होती है हाईली बेसिक मीडियम में रिएक्शंस होती है। हाईली बेसिक मीडियम यानी कंसंट्रेटेड एल्कली लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कैनिजारो रिएक्शंस किस टाइप के एल्डिहाइड देंगे। एल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen, atom give Cannizzaro reactions। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। और ऐसे दो एल्डिहाइड्स मेनली दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्मल्डिहाइड और सेकंड है बेंजल्डिहाइड। तो एग्जांपल्स में लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, और दूसरा है बेंजल्डिहाइड जिसका फार्मूला होता है C6H5CHO। तो ये ऐसे दो एल्डिहाइड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और ये यही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। पहला तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड डू नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ये दो में से एक जरूर होगा। तो आप इन दो में से एक दिखेगा तो उस पर टिक करेंगे कि या तो फॉर्मल्डिहाइड होगा या बेंजल्डिहाइड होगा। ये दो ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और यही कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं। ये हमें याद रखना होगा। तो देखते हैं ज़रा मैकेनिज्म, रिएक्शंस क्या होगी उसको समझते हैं, और इसमें होता क्या है एक्चुअली उसको समझते हैं, उसकी थीम को समझते हैं। ऐसा दो मॉलिक्यूल लेंगे, दो एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे। एक एल्डिहाइड जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं उसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन विच अकर्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली आर नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। तो सबसे पहले तो कुछ नोट पॉइंट हैं वो समझते हैं। हाईली बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड फॉर कैनिजारो रिएक्शंस, हाईली बेसिक मीडियम, इसके लिए हाईली बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और बेस कौन से होते हैं वो समझते हैं। आप यहाँ पर कंसंट्रेटेड KOH या फिर आप कंसंट्रेटेड NaOH, इन दो में से कोई एक बेस कंसिडर करेंगे। अगर कभी भी एरो के ऊपर ऐसा दिया गया है कंसंट्रेटेड NaOH या KOH कोई एल्कली लिखी हुई है और हीट किया जा रहा तो आप समझ जाएंगे ये कैनिजारो रिएक्शंस है। और दूसरा है ऐसा एल्डिहाइड लिया जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वहाँ से भी आपको समझना होगा। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड की। फर्स्ट दिया गया है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। देखिए फॉर्मल्डिहाइड HCHO C डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर एरो के ऊपर लिखा जाएगा हाईली बेसिक मीडियम कंसंट्रेटेड NaOH, और इसको हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जिससे बोर्ड के एग्जाम में हर साल एक या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक एल्डिहाइड है जिसका एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा एल्डिहाइड जो होगा उसका रिडक्शन होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा या एक का रिडक्शन होगा, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल रहने वाला है वो आ जाएगा CH3OH। इधर HCHO दिया गया है, CH3OH।
ये अल्कोहल आएगा। और दूसरा जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिड। सोडियम दिया गया तो सोडियम का क्या आ जाएगा, सोडियम का एसिड आ जाएगा, एसीटेट आ जाएगा। और एसीटेट सोडियम का क्या होगा बताइए, CH3COONA। यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3COONA ये आ जाएगा। इसे बोलेंगे सोडियम एसीटेट और ये हो जाएगा अल्कोहल। मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इस तरीके से ये दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर क्या हुआ ये देखेंगे, यहाँ पर ये दिया गया फॉर्मेल्डिहाइड, इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हुआ, क्या हुआ रिडक्शन, और इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। अच्छा ये CH2HCHO दिया गया, यहाँ पर H होगा, बाई मिस्टेक आप करेक्ट करेंगे, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, इसे बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। ये देखिए ये दिया गया है HCHO, ये आपका HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड है। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन केवल एक ऐड हो रहा है और यहाँ से सोडियम, ये पूरा जो O- Na+ है और ये H+, ये पूरा का पूरा इसमें ऐड हो गया है, तो HCOONA बन गया है। वैसे तो उसकी मैकेनिज्म है पूरी, लेकिन आपके में इसको मैकेनिज्म नहीं दी गई क्लास 12 में, तो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उसको याद रखना जरूरी है। तो ये पूरा ये आपका बनेगा सोडियम फॉर्मेट और ये आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल बोलेंगे। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी और ये आपको ऐसे उसमें लिखना पड़ेगा, ऐसे कौन से एल्डिहाइड जो होंगे वो केनिजारो देंगे, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो केनिजारो रिएक्शन देते हैं। दिस रिएक्शन इज प्रोसीड इन हाईली बेसिक मीडियम कंसंट्रेटेड NaOH और KOH, जिसमें 1 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और 1 मॉलिक्यूल का क्या होता है रिडक्शन होता है। तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, और ऐसी इसीलिए इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। आपको उसमें कभी कभी डायरेक्ट दे देता है, ऐसा आपको दे देगा बेंजल्डिहाइड। वी ऑल नो फार्मूला ऑफ बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। अभी मैंने आपको लिखा हुआ था, ये लिखा है C6H5CHO बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे CHO। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO ग्रुप लगा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, तो उसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। और यहाँ एरो के ऊपर लिख दिया जाएगा कंसंट्रेटेड KOH। यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब आपसे पूछेंगे प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो जब भी आपको कभी भी ऐसे दिखता है ये कंसंट्रेटेड KOH दिखता है, इसका मतलब हाईली कौन सा मीडियम है, हाईली बेसिक मीडियम, हाईली बेसिक मीडियम। तो ये आपको कैसा मीडियम दिया गया, हाईली बेसिक मीडियम दिया गया। तो अब तुरंत समझ जाएंगे, तुरंत आप यहाँ समझ जाएंगे ये जो रिएक्शन होगी कैसी रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शंस। अब यहाँ से क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। तो ये CHO जो होगा ये CH2OH में कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। देखो जरा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। दूसरा ये मैंने बताया था O- K, ये ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। तो COO- और क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। केवल ये देखिए आएगा, जैसे COONA लिखा था यहाँ पर, वैसे यहाँ पर COO क्या लिखेंगे, K लिखेंगे। देखिए जरा क्या आएगा, आपने बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पे लिख देंगे COO-K, COO- K+ आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, इसे बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड इसे बोलेंगे पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। ये आपके 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो कभी भी अगर ऐसे दिया जाता है कि एरो के ऊपर कंसंट्रेटेड, ये पहचानना बहुत जरूरी है। अगर उसने डाइल्यूट लिख दिया तो फिर चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट।
अगर वो कंसंट्रेट लिखता है, अगर डाइल्यूट लिख देगा तो एल्डोल रिएक्शन होती है, हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड ये इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है वो कैनिजारो होगी। कंसंट्रेटेड KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, ठीक है ना। जरा एक और हम लेते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं, एक ऐसा एल्डिहाइड, कोई भी हो सकता है ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। देखिए जरा, अगर ऐसे लिखा हुआ है CHO, इसी कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये 3 मिथाइल ग्रुप इसी कार्बन से अटैच्ड है और एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए और एरो के ऊपर ऐसा लिख दे रहा है कंसंट्रेटेड KOH या NaOH, कुछ भी ले सकता है। तो आप यहाँ से पहचान गए होंगे कि जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि कंसंट्रेटेड KOH लिया गया यानी कि हाईली बेसिक मीडियम है। और दूसरा ये जो एल्डिहाइड लिया गया है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 0। अल्फा हाइड्रोजन कैसे बताते हैं, मेन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप हमारा CHO है, इससे अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एक्चुअली ये अल्फा कार्बन, और क्या इससे एक भी हाइड्रोजन जुड़े हैं, नहीं, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, 0 होगी। जरा इसके प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे, करेंगे। ये CHO किस में कन्वर्ट होगा, एक बार CH2H में, एक बार COOK में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सा है, करिए जल्दी से। एक बार CH2OH और एक बार COOK में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जरा क्या आएगा, कर लोगे, क्या आ जाएगा, देखिए CH3, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा CH2, और ये क्या आ जाएगा OH, अल्कोहल बन गया। यानी कि एल्डिहाइड से अल्कोहल क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ये एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया, इसका हो गया रिडक्शन, ये रिडक्शन हो गया। अब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम का क्या बनेगा, एसिड बनेगा, एसीटेट आएगा। देखिए क्या आ जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3, इधर भी CH3, और ये क्या हो जाएगा COO माइनस और K प्लस, यानी कि COOK आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें इसका क्या हो गया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन, और इसका उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया।